श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोता दर्शक मावली, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हम 18-19वें अध्याय की कथा सुन रहे थे। मेरा आपसे निवेदन है कि बाबा की कथाएं हैं, ये करुणा है जो आप तक पहुंच रही हैं। पिछली कथा में हमने आपको ये बताया था कि अपने व्यवहार कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए। बाबा का कहना है कि जब तक कोई ऋणानुबंधन नहीं रहता वो आपके नज़दीक नहीं आता। यदि आपके समीप आया है तो उसे आदर करो, सत्कार करो, चाहे कोई कितनी भी आपकी निंदा कर ले। इस संसार के गतिमान दृश्य को देखो और कटु उत्तर मत दो। ईश्वर सबके संरक्षण करता है, वो सबको देखते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। और यही कारण है कि साईं भक्त जो है, जैसा उन्हें उपदेश मिला है उसी उपदेश का पालन करते हैं और ज़्यादा वाद विवाद और कुतर्क में वो नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि बाबा की उपदेश लीला बड़ी अगाध है, बहुत ज्ञानप्रद है। हे श्रोताओं, हम 16-17 जो इकट्ठा अध्याय है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हुई थी, और 18 और 19 जिसमें हेमाडपंत और साठे जी और भी दरबारी गण, काका साहब, दीक्षित बापू साहब जो, और बाबा के अनन्य भक्त माधव का किस्सा है। मैं आपको विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि सन 1910 से जब से हेमाडपंत ने चक्की पीसने की कथा, चक्की पीसने का दृश्य देखा था, वो आश्चर्यचकित हुए थे। तब से ही उनके मन में कथा लिखने की, साईं चरित लिखने की प्रेरणा जाग गई थी। और बाबा भी अंतर्ज्ञान से जान लिए थे, बाबा ने उनके ही चयन किया था। और दासगढ़ महाराज को गजानन विजय लिखने के लिए आशीर्वाद दे दिया। जी, जितनी भी कहानियां अभी तक हम पढ़ रहे हैं, आज 19वां अध्याय चल रहा है, ये तमाम साईं चरित्र जो बाबा की संजीवित जीवनी है, उसमें उन्होंने हेमाडपंत को फोकस किया कि ये संस्मरण रखते जाएं और कथाएं लिखते जाएं। उनकी ऐसी इच्छा थी कि ये कथाएं जग कल्याण करेगी, और वो किसी से कोई स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे, ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देते थे जो उत्तम लक्ष्य, विलक्षण लक्ष्य और चमत्कारिक लक्ष्य की उत्पत्ति करती है। हेमाडपंत को विशेष टारगेट करते थे और सभी दरबारियों को भी शिक्षा देते थे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को उपदेश दिया, उसी प्रकार साईनाथ महाराज ने अपने दरबारीगण और सबसे विशेष रूप से हेमाडपंत को टारगेट करके ये कहानियां लिखी, जिससे उनका आत्मज्ञान बढ़ा और सभी करीबी भक्तों को उन्होंने आत्मज्ञान दिया और सभी धर्मों को की किताबें अपने प्रत्यक्षता में तत्व के दर्शन कराया। और बर्ताव के संबंध में विशेष बात बोली कि मैं और तू का भेदभाव समाप्त करो। जहां मैं और तू का भेदभाव होता है वहां ईश्वर नहीं रहते। कुल मिला के मैं में भी ईश्वर देखना है और तू में भी ईश्वर देखना है। उन्होंने साईनाथ महाराज ने कह दिया कि तुम जिसे मैं कहते हैं
वह मैं स्वयं जो तुम्हारे अंतरस्थ में विराजमान हूँ। इसलिए मैं और तू के भेदभाव में ना पड़े और सब में ईश्वर को देख करके सद्भाव का आचरण करें, क्योंकि ईश्वर सबके संरक्षण करता है, सबका कल्याण करते हैं। और जो ईश्वर की ओर इंगित होता है वो कृपा करके एक सच्चे संत से मिला देते हैं, जिससे उनका हृदय प्रकाशित होने लगता है और उन्हें ज्ञान प्राप्त होने लगता है और वो ज्ञान की बातें करने लगते हैं। यही हेमाडपंत को उन्होंने शिक्षा दी थी। उन्होंने 16-17 में अध्याय में बताया था लोभ के बारे में, विशेषकर हेमाडपंत को टारगेट करके। जहां राम है तह काम नहीं, जहां काम है राम नहीं, तुलसी कवौ होत नहीं, रवि रजनी एकटा। माने लोभ जहां पर होगा वहां ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसीलिए ये तमाम बातें जिस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उसी तरह हेमाडपंत को उन्होंने उपदेश दिया। और मैंने पिछली कथाओं में यहाँ तक कह दिया कि साईनाथ भगवान उनके लिए राम है और वो स्वयं भरत। उन्हें इतना ज्ञान हो गया था, उनके अंदर इतना अपने राम के प्रति, साईनाथ के प्रति जब बहुत आदर भाव आ गया तो उनकी विशेष कृपा उन पर होने लगी। राम के बारे में मैंने, राम और भरत की कहानी तो आप जानते हैं। भरत ऐसी प्रेम की गंगा है जिसके सामने सारी पवित्रता नतमस्तक। इसी प्रकार अर्जुन को ज्ञान देने के लिए भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, और वो अर्जुन को ही नहीं उपदेश दिया, इस संसार को चलाने के लिए आने वाले कालों में मानव कल्याण के लिए ये उपदेश दिए गए। रामचरितमानस भी राक्षसों के लिए और साधु जनों को बचाने के लिए, संतों को बचाने के लिए एक आदर्श की योजना थी, और उसमें भी आदर्श का उपदेश दिया गया। भगवद गीता में कर्म का उपदेश दिया गया, ज्ञान का उपदेश दिया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ज्ञानावतार थे। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग पर चलने वाला आदमी ज्ञान की नगरिया में प्रवेश कर लेता है और उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वही ज्ञान जो है संसार का कल्याण करता है। साईनाथ महाराज ने हेमाडपंत को बर्ताव के संबंध में, व्यवहार के संबंध में विशेष उपदेश दिया। उनकी कृपा हुई, उनके मन में एक बात आई कि कल गुरुवार है और दिन भर भगवान का चिंतन होना चाहिए। और संतों का भी मत है, जो हृदय में चिंतन करके सोता है और सुबह सुबह उसके मुख से ईश्वर का नाम निकलता है, तो वह दिन भर ईश्वरीय चिंतन में हो गुजारता है। साईनाथ महाराज ने कृपा की, जब हेमाडपंत सुबह उठते हैं तो उनके मुख से राम नाम निकल जाता है, और वे अर्ध निद्रा में रहते, तभी राम का वो उनका देखते रहते हैं। वो आधे स्वप्न, माने स्वप्न में रहते हैं और आधी निद्रा में रहते हैं, और कोई राम नाम स्मरण उनके स्पंदन से चलता रहता है, और जैसे ही उठते हैं तो राम नाम निकल जाता है। और यह राम नाम का जो साक्षात्कार है, जब
साईनाथ महाराज वायु सेवन करने के लिए, नित्य कर्म से फुर्सत होने के लिए लेडी बाग में जाते हैं, तब उनके दर्शन करते हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है, रोम रोम में भक्ति भर जाती है, और इस भक्ति भरी हुई अवस्था में उन्हें एका जनार्दन स्वामी, एकनाथ स्वामी जिनके गुरु जनार्दन हैं, तो उन्होंने अपने नाम के साथ ही जनार्दन जोड़ लिया था, क्योंकि गुरु और शिष्य जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनकी जोड़ी कभी छूटती नहीं। इसलिए जहाँ भी एकनाथ महाराज अपना नाम आता था तो एका जनार्दन कहते थे। तो उनका लिखा हुआ बड़ा प्रसिद्ध भजन था, गुरु कृपा का अंजन पायो रे भाई, राम बिना कछु मानत नाहि। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वहीं पूरन कामा। एका जनार्दन अनुभव नेका, जहाँ देखे राम सरीका। अब ये बताएं, ये कितनी आश्चर्यजनक घटना है कि जिसके ब्रह्म मुहूर्त में हृदय में राम नाम का स्पंदन चल रहा है, और जैसे ही वो उठते हैं और राम करके बोलते हैं, और बाबा सदगुरु साईनाथ महाराज के उनके दर्शन होते हैं जब वो वायु सेवन करने जाते हैं, और उसी समय इस भजन को बहुत प्यार से औरंगाबाद कर गाते हैं। तो कैसी योजना है साईनाथ महाराज की, कैसा साक्षात्कार है साईनाथ महाराज का, कैसी पुष्टि करते हैं अपने भक्तों का, कितना कल्याण करते हैं और कितना ध्यान रखते हैं भक्ति और प्रेम का बीजारोपण करने के लिए, जिसका वाचन करना मेरी जीवा से संभव नहीं। धन्य है साईनाथ महाराज, राम बुलवाए और राम का भजन सुनवाए और अपने दर्शन भी दे रहे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसीलिए मेरे मन में भी अपने आप आया था, मैं इस भजन को नहीं जानता था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में भी कैसे आया। मैं बहुत ज्ञानवान आदमी नहीं हूँ, न भागवत बहुत बड़ा कथाकार भी नहीं हूँ, लेकिन सदगुरु के चरण रज का सहस्त्रांश मेरे माथे पे लग गया है। बाबा ने मुझे द्वारका माई में झाड़ू लगाने की प्रत्यक्ष नौकरी भी दी है। वो कथाएं मैंने आपको सुनाया हूँ। मैंने उनके लिए 4 लाइन गाया था, वो पहले भी गा दिया था, मैं आखिरी की लाइन गा रहा हूँ। शिरडी वाले तमाम गांव के लोग जब कृष्ण मंदिर बना रहे थे, उनके अंदर कृष्ण की भक्ति थी, अच्छी बात है, भगवान कृष्ण और साईनाथ में वो भिन्नता समझ रहे थे, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि ये भिन्नता में एकत्व आ गया। आखिर साईनाथ महाराज ने प्रदर्शित कर दिया कि मैं स्वयं कृष्ण और मुरलीधर बनकर वो बैठे हैं। तो मेरे मन में एक बात आई थी। मैंने एक भजन में बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, ना संगीतकार नहीं हूँ, संगीत मेरे साथ रहता नहीं है। मन में जो आता है, मेरे साईनाथ संगीत है, मेरे श्रोतागण संगीत है, मेरे जो भी दर्शकगण हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि बहुत अच्छा गाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो अंदर से नहीं गाता उसके पास प्रभु नहीं आते। इसलिए मैं जो भी गाता हूँ, मेरे पास राग आग नहीं है, लेकिन अंदर का अंतःकरण है उसके साथ। मेरे आंसू जो है, अंतःकरण का जो द्रव्य है, जो संवेदना है, वो उन शब्दों में रहती है। मैंने कहा है, बड़ी देर हुई नंद लाले तुझे पुकार
क्योंकि शिरडी वाले कृष्ण को पुकार रहे थे और कृष्ण के आते आते साईनाथ आ गए। ये कथाएं बता चुका हूं मैं और आगे भी बहुत प्रमाणित होगा। फिर मैंने बोला, बड़ी देर हुई शिरडी वाले, तुझे पुकारे दिल के लाले, अब न देर लगाओ प्रभु, ये दिल की भूख मिटाओ प्रभु, पलकों के सहारे नैनों से दिल में उतर जाओ प्रभु। जब भगवान दिल में आ गए तो जल से स्नान कराने की जरूरत नहीं। तब मैं कभी पूजा नहीं करता, तो मैं अपने दिल में ही अपने प्रेमाश्रु से स्नान करा देता हूँ। ये दिल की गगरिया प्रेम की सगरिया, डुबक डुबक नहाओ प्रभु, हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा राजा कृष्णा हरे हरे। फिर मन ने कह दिया, अंदर साईं बाहर साईं, जागत साईं सोवत साईं, स्वप्न में साईं निद्रा में साईं, दिन में साईं रात में साईं, जिधर भी देखूं साईं साईं, साईं बिना जिया मानत नाई। हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा राजा कृष्णा हरे हरे। ये जो भाव आए, तमाम कथाएं चल रही है, तमाम चमत्कारिक कथाएं चल रही है, तमाम शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं, तमाम एडिटिंग चल रही है, लेकिन इसके बाद भी साईनाथ महाराज ने अगर मुझे चुना है इस 65 वर्ष की उम्र में, तो हे श्रोताओं, हे दर्शकगण, कोई ना कोई कारण है। मुझे ये लगता है कि पूर्व जन्मों से उनका साथ है और मैं आगे तक उन्हीं के लिए जीना चाहता हूँ। ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना तो बैकुंठ चाहिए, मुझे तो बार बार जन्म लेना है। साईनाथ चाहिए, उनके चरण चाहिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको उसी प्रकार की प्रार्थना करो। हे साईनाथ, अपने चरणों को इन हथेलियों पर रखो, मैं माथा रखूँगा और साष्टांग टेकूँगा और तन मन धन सब अर्पित करूँगा और समुद्र देवता से कहूँगा कि अपना सारा जल मेरे आँखों में प्रेमाश्रु के रूप में दे दो। मैं जन्म जन्मांतर तक इन पैरों को धोना चाहता हूँ। यदि यह पूजा भाव मैं कर भी लूँ तो हे साईनाथ, तुम्हारी करुणा के सामने मेरा यह पूजा भाव नगण्य है। इस प्रकार के भाव ले आइए, आपके ऊपर जरूर कृपा होगी, अवश्य कृपा होगी और चमत्कारिक जीवन जियोगे और पूरे 33 कोटि देवता आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे साईनाथ सभी ईश्वर में समाये हैं, सभी देवता में समाये, सभी प्राणियों में समाये और सब मेरे साईनाथ में समाये। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।